गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सुबह उठी, सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट, इसमें रीजनिंग की सीरीज़ की क्लास मैंने रखी थी। पीडीएफ में टाइम एंड वर्क को रिवीजन करना था पीडीएफ से, उसके सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने थे। इंग्लिश का एक पेपर करवाया था सर ने, तो वो करना था पूरा कंप्लीट, और वोकेब और मॉक लगाना था। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट की सीरीज़ की क्लास पुनीत सर की। सीरीज़ में सर ने सारे टाइप्स के वन लाइनर, लेफ्ट राइट वाले और बीच में मिड से स्टार्ट होने वाले सब टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। सर ने पहले इसमें बेसिक करवाया था, उसके बाद सर ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाए। कम से कम 50 के अप्रॉक्स क्वेश्चन रहे होंगे सर ने जो करवाए थे। क्योंकि अब से ये हो रहा था कि मॉक में जैसे स्पीड के चक्कर में और सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत गलत होते थे मेरे। मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन तो हो रहा था कि गलत रीड कर लिया, या फिर मैंने काउंट गलत कर लिया, या कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रही थी, या फिर कभी कभी ये था कि क्वेश्चन मैंने सही नहीं पढ़ा, उसमें टाइम लग गया। तो इस वजह से मैंने ये क्लास देखी। उसके बाद मैंने स्टार्ट की मैथ की क्लास। मैथ में अरुण सर की क्लास थी टाइम एंड वर्क की, वो मैंने पहले देख ली थी, तो उसका रिविजन करना था। तो मैंने सर की पीडीएफ पहले डाउनलोड करके रखी थी, उसमें से मैंने सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट किए हैं। उसके अलावा सर ने एक और पीडीएफ दी थी उसी के साथ टाइम एंड वर्क की, वो भी मैंने सोल्व कर ली। क्योंकि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ये है कि हर मॉक में हमें देखने को मिल ही जाता है, तो इसलिए मैंने ये की। उसके बाद मैंने शाम को थोड़ा सा चाय वगैरह पीने के बाद वोके वगैरह रिवीजन करना स्टार्ट किया। वोके भी है कि अभी पेपर है, तो मुझे काफ़ी सारे वोके वगैरह याद करनी है, क्योंकि वोके में मेरा पोर्शन बहुत वीक है और एक नए क्वेश्चन ये हो रहा है कि गलत हो रहा है। और आज के मॉक में तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन मॉक में गलत हुए थे, तो इसलिए मुझे काफ़ी अटैम्प्ट करने की ज़रूरत थी। वोकेब वगैरह का रिवीजन करने के बाद मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब पे, तो मैंने देखा कि मतलब काफ़ी सारे वीडियो आए हैं 22 की शिफ्ट को लेकर, कि उसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। 90+ अटैम्प्ट किए हैं, फिर सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में ही हो गया मॉडरेट की, जैसे बच्चों के 60 के अप्रोक्स ही रह गया। तो कहीं IBPS वाला सिस्टम ना हो जाए, उन्होंने स्कैम किया था, कहीं SBI में स्कैम हो जाए। तो मतलब ये सब चीज़ें चलती रहती यूट्यूब पे, कोई पॉजिटिव बता रहा, कोई नेगेटिव बता रहा है। इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि SBI ने अगर अपनी शिफ्ट रखी है मॉडरेट, इजी, हार्ड, तो वो अपने हिसाब से रखते हैं। तो हमें बस ये कुछ नहीं देखना है, अपने कट ऑफ को उठाओ, उसमें से देखो हर स्टेट की अपनी कितनी कट ऑफ जा रही है, उसमें देखो कि अपने स्टेट की ये जा रही है, तो उससे मतलब अप्रोक्स 5 से 7 मार्क्स ऊपर रखो। बाकी देखो कि हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर करना है और बी पॉजिटिव रहना है, कि ऐसा कुछ नहीं होता है SBI में। SBI मतलब बेस्ट देता है नॉर्मलाइजेशन में अपना, तो बी पॉजिटिव और अच्छे से अटेम्प्ट करना नेक्स्ट शिफ्ट वाले। उसके बाद नाइट में मैंने देखा कि अरुण सर की क्लास आई हुई थी, पेपर करवाया था सोल सर ने, तो उसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन करवाए थे। तो सर ने इसमें ये करवाया था कि अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, सर पहले हमें ये बता रहे थे कि पहले हमें वन लाइनर क्वेश्चन करना है, या फिर सर ने ये बताया था कि हमें RC करना है। बट सर ने 22 की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट करने के बाद, देखने के बाद सर ने बोला कि नहीं, पहले ये चेक करो कि RC इजी है या हार्ड, तो उसके हिसाब से करो थोड़ा। क्योंकि फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में RC बहुत इजी आया हुआ था और वन लाइनर थोड़े हार्ड आए हुए थे। तो सर ने बोला कि थोड़ा एक बार उसको मतलब 30 सेकंड के उसको रीड करके देखो कि हमें समझ में आ रहा है या ईजी है या नहीं है। अगर इजी है तो पहले RC अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें ये होता है कि 100% एक्यूरेसी रहती है। वोके में तो थोड़ा हमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, पर RC में श्योर हो जाते हैं कि हाँ इसका ये आंसर होगा, क्योंकि आंसर पैसेज में होता है। तो इसलिए हमें ध्यान ये देना है कि पहले RC को थोड़ा सा रीड करके देखो, अगर ईजी है तो पहले वो अटेम्प्ट करो, उसके बाद वन लाइनर। अगर वो हार्ड है RC, तो पहले वन लाइनर अटेम्प्ट करो, उसके बाद RC, क्योंकि RC में ये हुआ कि हार्ड हुआ तो उसमें टाइम लग गया। तो इसलिए हमें ये थोड़ा सा पेपर में बताया सर ने कि ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करो। तो बेस्ट चीज़ मेरे को इस क्लास में यही सबसे अच्छी लगी थी। उसके बाद नाइट में मैंने एक मॉक दिया था, उसमें 65.75 मेरे मार्क्स आए थे, और इसमें परसेंटाइल तो मेरी काफ़ी कम थी, बट ये था कि मेरी सभी की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गई थी। और मैथ्स में मेरे 30 और रीजनिंग में मेरे 20 रहे थे। इंग्लिश में मेरे काफ़ी सारे वोकेब के क्वेश्चन गलत हो गए थे, इसलिए मेरे इसमें 8 मार्क्स ही आए थे। और एक्यूरेसी इसमें थी मेरी 80%। सबसे पहले मैंने रीजनिंग वाला देखा, इसमें मेरे सीरीज के 2 क्वेश्चन गलत थे, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैंने किया तो था, बट वो पूरा ही गलत हो गया। तो 2 मैंने अटैम्प्ट किए, वो दोनों के दोनों गलत हो गए, और एक अटैम्प्ट नहीं किया, वो भी मेरा गलत था। बाकी सारी जो मैंने पजल बनाई थी, जो क्वेश्चन किए थे, वो सभी सही थे। और मैथ्स में भी मैंने सभी अटैम्प्ट कर लिए थे, बस कुछ क्वांट के क्वेश्चन थे वो मेरे से अटैम्प्ट नहीं हुए थे, क्योंकि वो टॉपिक मेरे थोड़े वीक है। इंग्लिश में तो पता नहीं क्या ही हो गया,
मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर दिए। आरसी के क्वेश्चन के उसमें 2 गलत हो गए, बाकी ठीक थे। बाकी वोकेब वाले क्वेश्चन भी गलत हो गए उसमें मेरे। ऐसा हो गया कि क्या ही बताएं उसमें। इस वजह से थोड़ा ये कि मैं ध्यान देने की ज़रूरत है, मैंने इसीलिए वो क्लास देखी थी। फिर नाइट में मैंने सोने से पहले जो मॉक लगाया था उसका इंग्लिश वाला सेक्शन दोबारा से खोल के देखा कि मैंने क्या मिस्टेक की। तो मैंने आज जो क्लास में बताया था सर ने वही मिस्टेक की हुई थी। मैंने आज से पहले अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया और वो थोड़ा हार्ड था, उसमें क्वेश्चन तो सही हो गए बट टाइम बहुत लग गया, इसलिए 1 लाइन के लिए मेरे लिए टाइम बचा ही नहीं। और जब मैंने उनका अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया तो मतलब टाइम कम होने की वजह से मैंने जल्दी जल्दी अटैम्प्ट किया और वो सारे क्वेश्चन गलत हो गए। जब मैंने उनको दोबारा से सोल्व करके देखा तो बहुत इजी क्वेश्चन थे 1 लाइनर वाले। तो मेरे को ये हुआ कि हमें पहले चेक करना चाहिए कि हमें आरसी पहले करना है या 1 लाइनर पहले करना है। तो ये मिस्टेक थी, इस वजह से मेरे सारे जो मतलब पैराजम्बल होते हैं ना लाइनर वाले, वो भी मेरे गलत हो गए थे इसमें 3 पजल। और उसमें टाइम भी बहुत लग रहा था। एक मेरा आरसी वाले में एक क्वेश्चन था 2nd नंबर का, उसमें भी बहुत टाइम लग गया था। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो का लाइक ज़रूर करें और लाइक कमेंट और शेयर करें। और सजेशन में बताएं कि मतलब SBI हवाले में ऐसा क्या स्कैम चल रहा है कि सब जगह यही चीज़ स्क्रॉल हो रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।